हेलो माय डियर जेमिनी मिथुन राशि वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनी यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। आने वाले हफ्ते में जेमिनी आपके लिए कैसा रहेगी एनर्जी, चलिए जानते हैं। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाना, ज़रूर लिखना आई एम ब्लेस्ड। देखते हैं जेमिनी आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जेमिनाइज आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या लेकर आ रही है आपके लिए। मिथुन राशि, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करना। रीडिंग में पहली बार आए हो तो रीडिंग देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। देखते हैं जेमिनी आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव ब्रोकन हार्ट। ओके, सो जेमिनी ऐसी एनर्जी है कि मतलब आप ये मान के चलो कि कुछ वूंड्स आपके हैं जो हील होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि ज़रूरी हैं। कुछ अटैचमेंट्स ख़त्म करने ज़रूरी हैं, कुछ कहते हैं ना रिलीज़ करना ज़रूरी है। ये एनर्जी है। वी हैव नंबर 9, मतलब कि कंप्लीट हो रहा है वो टाइम पीरियड या वो वूंड हील हो रहा है जो कि बहुत टाइम से डिले चल रहा था, या बहुत टाइम से आपको जो है ना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। वो टाइम यहाँ पर जो है ना रिलीज़ कर रहे हो आप, हील कर रहे हो आप, लेट गो कर रहे हो आप, ये ऊर्जा है यहाँ पर। और ब्रोकन हार्ट यहाँ पर ये बताता है कि किसी बात को लेकर आप बहुत टाइम से या तो शर्मिंदा थे, या टेंशन ले रहे थे, या ये हेल्थ इशू हो सकता है किसी तरीके का, ये कुछ शिकायतें खुद से हो सकती हैं। पर अब ये ख़त्म हो रहा है फाइनली। फाइनली ये ख़त्म हो रहा है क्योंकि 9 नंबर के साथ ये कार्ड आया, मतलब कि ये अब नहीं है, अब ये चला गया आपकी लाइफ से। कुछ लोगों के लिए बहुत टाइम से हो सकता है आप किसी को माफ़ करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, आप किसी से दूर होना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहे थे। बट फाइनली अब ये जो है ना रियलिटी में होता हुआ नज़र आ रहा है कि अब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो और अपने आप को लाइफ में ग्रो करा रहे हो, पुरानी बातों को भूलकर। ठीक है, कोई रिश्ते, कुछ लोग, कुछ आसपास का, कहते हैं ना जैसे कोई पार्टनर हो गया या फ्रेंड हो गए, वो भी हो सकता है आपको अप्रोच करें चीज़ें ठीक करने के लिए। ओके, आने वाला हफ्ता जेमिनी क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, सी द कंफर्मेशन। आप इस हफ्ते में यूनिवर्स से बातचीत कर रहे हैं, मतलब यूनिवर्स के साथ कॉन्वर्सेशन चल रही है। वी हैव द एंडिंग्स, मैंने बोला ना कुछ खत्म हो रहा है अब, बस बहुत हो गया, कुछ ऐसा टाइम पीरियड चल रहा था वो खत्म हो रहा है यहाँ पर। सो ये कंफर्मेशन यूनिवर्स ने बताया कि जो मैंने बोला वो सब कंफर्मेशन है आपके लिए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत टाइम से चेंज चाह रहे थे। सो वी हैव नंबर 14, मतलब चेंज की ऊर्जा है। आप ये चाह रहे थे कि आपको यूनिवर्स किसी तरीके से ना कुछ गाइड कर दें, तो यहाँ पर गाइडेंस भी ये है कि अब रोना, शिकायतें करना, किसी को ब्लेम करना, है ना, एक्सपेक्टेशन लगाना, ये अब ख़त्म करो। आप भी ख़त्म करो, ये चीज़ें बंद करो आप भी ये चीज़ें। गाइडेंस यहाँ पर ये है कि अब यूनिवर्स भी आपको कहना चाहते हैं कि पुरानी चीज़ों को लेकर मत बैठे रहो, अब कि पुराना ये हुआ था, वो हुआ था, या अच्छा मैंने ऐसा किया वैसा किया। अब जो किया, जो हुआ, वो सब हो चुका है, वो पास्ट है। अब फ्यूचर के लिए तैयार हो जाओ, अब अपने आप को मोटिवेटेड रखो, अब अपने आप को फर्स्ट रखो ताकि आप लाइफ में ग्रो कर सको। ठीक है, तो ये गाइडेंस भी यहाँ से आ रही है कि मिट्टी पाओ, जो हुआ उस पर मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, एंजल नंबर कंफर्मेशन ये भी है कि इस हफ्ते में कहीं कुछ हेल्प चाहिए होगी, कहीं कोई सपोर्ट चाहिए होगा, तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे। आपसे यूनिवर्स कैसे, एंजल्स जो हैं, स्पिरिट गाइड जो हैं, वो कैसे आपसे कम्युनिकेट करेंगे, वो आपको सिबलिंग्स नंबर दिखाएंगे, वो आपको मिररिंग नंबर दिखाएंगे, है ना, जैसे 11 या 1111 हो गया, या 1221 हो गया मिरर नंबर, या 1212 हो गया, ऐसा। ठीक है, तो ये इस तरीके के नंबर हो गए, 777 हो गया, 333 हो गया, 111 हो गया। इस तरीके से यूनिवर्स आपसे कन्वर्स करेंगे इस हफ्ते में, जहाँ पर आपको अगर कोई भी थॉट्स, डाउट्स, फियर्स कुछ होंगे तो वहाँ पर आपको यूनिवर्स का साथ मिलेगा ही मिलेगा। ओके, और यहाँ पर एक चीज़ ये भी है, द स्पॉट लिखा हुआ है यहाँ पर, विच मीन्स कि इफ़ यू वांट कि चीज़ें आपके लिए आएँ, तो थोड़ा शिकायतों को कम करके ग्रैटिट्यूड को बढ़ाओ ताकि आपके लिए भी अब ब्लेसिंग्स आनी शुरू हों। ठीक है, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है जेमिनी। जेमिनी आने वाला हफ्ता, कुछ परचेज भी कर रहे हो क्योंकि स्लिप है यहाँ पर, तो कुछ परचेज भी कर रहे हो आप।
आने वाला हफ्ता जेमिनी आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? वी हैव जॉय, ग्रैटिट्यूड एंड इंट्यूशन। बताओ, अब बताओ आप कि यूनिवर्स क्या चाहते हैं। वो बस इतना चाहते हैं कि जो हुआ है ना उसको बार बार याद मत करो। ये देखो, ये देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या आया। एंग्जाइटी, ओवरकमिंग फियर्स। तो ये फोबिया जो आपके अंदर बैठ गया, जो डर आपके अंदर बैठ गया, जो शिकायतें आप अभी भी लेकर बैठे हो, जो आप दूसरों से ना ऐसा चाहते हो कि वो मुझे फॉरगिव कर दे या मैं उसको फॉरगिव कर दूं, ये सब कुछ अब छोड़ दो, ठीक है, और आगे बढ़ो। देखो यूनिवर्स आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आ रहे हैं, ग्रोथ लेकर आ रहे हैं, आपके लिए नरिशमेंट लेकर आ रहे हैं। मैंने कहा ना, वो आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, बट आपने जगह खाली नहीं कर रखी, आपने शिकायतों को वहां भरा हुआ है। उन शिकायतों को निकालो और स्पेस खाली करो, वो आएंगे, ठीक है। तो वो आपको नरिश करना चाहते हैं। वी हैव कीवी, वी हैव गुआवा, और यहाँ पर बहुत हद तक मुझे ना एप्पल की एनर्जी नजर आ रही है। मतलब कि फ्रूट्स, तो जो भी आपने किया है उसके फ्रूट्स आपकी तरफ आएंगे। बहुत नरिशमेंट आपको मिलेगी, बहुत प्यार, पेम्परिंग आपको मिलना जो है ना आपका हक है। बट गलतियां कहाँ हो रही हैं कि आप पास्ट को लेट गो नहीं कर रहे हो। दूसरा, ग्रैटिट्यूड शो करो। जितना भी आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, जैसे आपने मान लो बिल पे किया, मैंने कहा ना कुछ परचेज करो, जैसे आप कोई बिल पे करते हो ना, उसी टाइम ये मत सोचो कि अच्छा मेरे बैंक से इतना कट गया अमाउंट। ये सोचो कि मेरे पास था और मैंने पे किया और आई एम हैप्पी, ठीक है। क्योंकि फ्लो बने रहना चाहिए। जैसे आपको लगता है कि अरे मेरे पास पैसा आया, पर जिसकी शॉप से आप कुछ खरीद रहे हो मान लो, और उसके पास भी तो पैसा जाएगा ना, वो भी हैप्पी होगा। तो हम हैप्पी एनर्जीज को फैला रहे हैं, उससे फ्रिक्वेंसी बढ़ती है। तो यहाँ पर देखो वो भी कितने हैप्पी होकर आपको कुछ देने आए हैं। तो आप भी ये मत सोचो कि मेरे पास आ जाए बस आगे ना जाए, नहीं, हैप्पी होके ही आगे भी जो भी परचेज, मैं नहीं कह रही हूँ कि एक्स्ट्रा परचेजिंग करो या एक्स्ट्रा पैसा खर्च करो, नहीं, पर जो भी आप जब आप बाय करते हो या जब आप कुछ कोई बिल पे करते हो तो खुश होकर, ठीक है। ये इस हफ्ते के लिए आपके लिए गाइडेंस है। और अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करना। मुझे ऐसा लगता है आप अपने बालों को या तो कलर कर रहे हैं या बालों का थोड़ा ज़्यादा टेक केयर कर रहे हैं। अगर आपके मतलब आपको थोड़ी टेंशन है अपने बालों को लेकर, तो आपको ये कहा जा रहा है जितना हो सके ना फ्रूट्स वेजिटेबल की तरफ जाओ आप, मतलब ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाओ, ओरिजिनल चीज़ों की तरफ जाओ, आपको उसमें हेल्प मिलेगी, ओके। आने वाला हफ्ता आपके लिए किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आ रहा है। लेट्स चेक व्हाट। जेमिनाई को रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में किसी तरीके से ना दूसरों को भी अंडरस्टैंड करने की। सिर्फ हम कई बार खुद को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है दूसरों को भी अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। आप किसी से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी से अपनी एनर्जी जो है ना किसी पर वेस्ट करो, बट ठीक है, उनका नज़रिया अपना है, आपका नज़रिया अपना है, ठीक है। आने वाला हफ्ता जेमिनाई आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? वी हैव टू द सी। बहुत स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, मैं ये कर दूं वो कर दूं करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा गो विद द फ्लो रहना इस हफ्ते में, ठीक है। अपने आप को सरेंडर मोड पर रखना, पास्ट को लेट गो करो। और मुझे यहाँ लगता है कि इस हफ्ते में कुछ लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले सकते हैं, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। स्पेशली बप्पा के साथ कनेक्ट होते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं, बप्पा की सेवा करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं, उनको फ्रूट्स फ्लावर्स ऑफर करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बप्पा के साथ कनेक्शन नज़र आ रहा है। और बप्पा आपको पढ़ाई में और आपको आपकी बुद्धि में, ठीक है ना, आपकी जो भी विजडम है उसमें बहुत हेल्प कर रहे हैं। स्पेशली हो सकता है आपके स्किल्स हैं या आपको कोई काम ऐसा करना पड़ता है जहाँ ज़्यादा बुद्धि लगानी पड़ती है, तो वहाँ पर आपको बप्पा बहुत हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, देयर ट्रू फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स फॉर यू। यहाँ ये बोट जो है ना ये फ्लो कर रही है। कई बार हमें लगता है कि जल्दी जल्दी हीलिंग हो जाए, जल्दी जल्दी बस पास्ट को मैं लेट गो कर, नहीं, यू जस्ट सरेंडर कि सब कुछ ठीक हो रहा है। स्लो है ना ये प्रोसेस। तो एकदम से हम कहें कि आज मैं यहाँ गई, मैंने वहाँ मन्नत मांगी और मेरी कल वो मन्नत पूरी हो गई, या मैं आज यहाँ गई और मेरे ना नेक्स्ट डे तो मेरा बस ऐसा था, नहीं होता। सब कुछ स्लो। नेचर जो है वो स्लो है। नेचर कभी भी जल्दी जल्दी काम नहीं करती है। आपने कभी नेचर को अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो वो बहुत जल्दबाजी नहीं है उसके अंदर, वो हर चीज़ अपने टाइम से करती है। तो ऐसे आपके लिए थोड़ा स्लो रह सकता है, पर ये नहीं कि अरे मैम ये तो हमने ये करा ये नहीं हुआ, नहीं, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ओके। आने वाला हफ्ता जेमिनाई आपके लिए पर्सन की ऊर्जा क्या है? द 6 ऑफ पेंटिकल। दे आर लाइक कि वो आपसे अटेंशन चाहते हैं या वो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, वो इंसान किसी तरीके का बर्डन फील कर रहे हैं। जैसे कि होता है ना कि बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, बहुत टेंशन में रहना, जैसे उनको लग रहा है कि सिर्फ वही इस रिश्ते पे अटेंशन दे रहे हैं, आप अटेंशन इतनी दे नहीं रहे हो।
थ्री ऑफ वॉन्ड से वो पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो आपको कॉल कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से किसी तरीके का ना, आपकी अटेंशन को लेकर वो बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं। आने वाले हफ्ते में सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है वीक सिंगल्स, वी हैव द टेम्परेंस एनर्जी। सो सिंगल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी एक कार्ड आया था, विच मीन्स कि हो सकता है कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़े। आपका डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। जो है ना, जैसे होता ना कि रिकन्सिलेशन की हमें उम्मीद कर रहे होते हैं कि कोई पर्सन आएगा वापस आएगा, अब ऐसा नहीं है। अब आप नए पर्सन के लिए रेडी हैं। अब आप जो है, आपको ये लग रहा है कि मैं काम हूँ, शांत हूँ, मैंने खुद पर काम कर लिया है, मैंने अपने आप को जो है ना बहुत पुराने वूंड से हील कर लिया है, तो नाउ आई एम रेडी फॉर द न्यू रिलेशनशिप। तो कोई ना कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, ऐसी ऊर्जा है। बट हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता आप खुद से भी निभाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। लेट्स चेक योर करियर, फाइनेंसेस, स्टूडेंट लाइफ, हेल्थ। तो करियर देखते हैं सबसे पहले। जेमिनी, आने वाले हफ्ते में करियर की क्या ऊर्जा है? जेमिनी, आपके लिए आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है? जेमिनाइज, करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? करियर रिगार्डिंग वी हैव द चैरियट। चैरियट कहता है कि आपको किसी तरीके का ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है। चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं और बहुत ही फास्ट शिफ्ट हो रही हैं। मतलब ऑप्शंस आ सकते हैं कि भाई ये ऑप्शन ए ठीक है या ऑप्शन बी ठीक है। जो भी ऑप्शन आप पिक करेंगे उसमें बहुत जल्दी जल्दी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो चैरियट कार्ड से इस हफ्ते काम थोड़ा ट्रैवल का ज़्यादा रह सकता है, व्हीकल का थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, ठीक है। कहते हैं ना, ऑन फील्ड आप थोड़ा ज़्यादा रह सकते हो। और आपके किसी तरीके के ऑब्स्टिकल हर्डल से आप ओवरकम होते हुए, विक्टोरियस होते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको दिल और दिमाग दोनों चीज़ें ना फेवर कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि दिल से काम ले रहे हो, नहीं, दिमाग और दिल दोनों, मतलब मैस्कुलाइन और फेमिनाइन साइड आपको बहुत फेवर कर रहा है, जिसकी वजह से आप आगे ग्रो कर रहे हैं और आपका जो काम है वो जल्दी जल्दी हो भी रहा है और जल्दी जल्दी आगे बढ़ भी रहा है। ऐसी एनर्जी है। वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है। इंट्यूटिवली बहुत आप हाई हैं और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वर्क फ्रॉम होम हो आपका, ठीक है। देन वी हैव द टेन ऑफ वॉन्ड्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि यहाँ पर थोड़ा बर्डन सम फील कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा काम आ सकता है, थोड़ा ज़्यादा जैसे ट्रैवल करो तो थक सकते हो, ऐसा लगता है ना, कई बार एग्जॉशन सा हो जाता है। या कोई छुट्टी पर है तो उसका काम आपको मिल गया, या बॉसेस ने आपको एक्स्ट्रा काम दे दिया है, कुछ ऐसा है। टेन ऑफ वॉन्ड से ये भी हो सकता है कि यहाँ तक बहुत बिजी रहो और यहाँ पर वो काम ख़त्म हो, आप फ्री हो जाओ, आपको एग्जॉशन से फ्री होने का मौका मिले, आपको लगे कि चलो बस ठीक है। थोड़ा हेल्थ में मुझे, बट मैं बोलूँगी बैक एक का थोड़ा ध्यान रखना, नेक में, बैक में पेन हो सकता है, ठीक है, ओवर बर्डन होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर आप व्हीकल चला रहे हो या थोड़ा सा ज़्यादा काम कर रहे हो, तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे अपना ध्यान रखना है, ठीक है। टेन ऑफ वॉन्ड से पुराना कोई साइकिल एंड करते हुए नजर आ रहे हो, स्पेशली जो मैंने यहाँ पर भी बोला था कि आपको कुछ शिकायतें रही हैं करियर वाइज, तो वो खत्म हो रही हैं। देन वी हैव द एम्परर। एम्परर जो है वो ये है कि भाई कोई भी हर्डल ऑब्स्टिकल आपका कुछ नहीं कर सकता है। आपको स्ट्रैटेजी प्लान्स अपने पता है, आपको क्या करना है, आप अपने पूरे प्लानिंग के साथ चल रहे हो। आप हर हर्डल ऑब्स्टिकल को जो है ना, कहते हैं ना भाई, कोई चीज़ आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रांग माइंडेड होता है ना, ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो और ऐसे ही आप हो, ताकि मतलब ये इसलिए है क्योंकि आपने सब कुछ झेल लिया है, आप सब कुछ देख चुके हो, तो आपको लगता है कि कैसे ना कैसे करके स्ट्रैटेजी बनाकर आप निकल जाते हो उस चीज़ से, ठीक है। और कोई बॉसेस हैं, बड़े हैं, कोई आपको कोई गाइडेंस दे सकते हैं, कुछ आपको बता सकते हैं, अथॉरिटीज़ आपको किसी तरीके से इंक्रीमेंट दे सकती है या आपको शाबाशी दे सकती है, कुछ ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एम्परर कार्ड यहाँ पर बहुत डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज रहने की बात भी करता है, ठीक है। कुछ पोस्ट प्रमोशन, रिकॉग्निशन, हाई कहते हैं ना, हाई पेइंग क्लाइंट्स जो हो गए, ये इस तरीके का मुझे आपका एनवायरनमेंट इस हफ्ते में नज़र आ रहा है। एंड मुझे बहुत, आप भी बहुत डैशिंग, बहुत ही कहते हैं ना फोकस्ड पर्सनालिटी आप नज़र आ रहे हो, स्टेबल नज़र आ रहे हो अपने काम करियर में, ओके। कुछ तो यहाँ नया भी हो सकता है स्टार्ट। आने वाला हफ्ता फाइनेंसेस कैसे हैं जेमिनी आपके लिए? जेमिनी, फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव द हाई प्रीस्ट। फाइनेंसेस रिगार्डिंग आप बहुत मिस्टिकल बने हुए हो, छुपा रुस्तम बने हुए हो, आप लोगों से बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे हो अपने पैसे को लेकर। जितना होता है ना, आप चुप रहते हो, शांत रहते हो, सेव करने की कोशिश कर रहे हो, आइसोलेशन में रहने की कोशिश कर रहे हो। हर्मिट मोड से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि, देखो, ट्रैवल पर तो पैसा खर्च होगा, बट मिस्टिकल बने रहना, ये मतलब कि लोगों से ज़्यादा अपने पैसे के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, ये एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए अपने ही अंदर रख रहे हो आप सारी बातें। कुछ लोग लर्निंग पर पैसा खर्च कर रहे हैं, किसी तरीके की लर्निंग पर पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हो, और हीलिंग पर पैसा खर्च कर रहे हो, ठीक है। आने वाला हफ्ता
किसी ऐसे प्लेस पर आप जा सकते हो जो थोड़ा होता है ना कि स्पिरिचुअलिटी के लिए जाना जाए, है ना, ऐसा कुछ है। स्टूडेंट्स आने वाला हफ्ता कैसा है जेमिनी स्टूडेंट्स? यूनिवर्स मुझे भी नहीं बताना चाहते फाइनेंसिस के लिए को बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं बता सकती, बट चीज़ें ठीक हैं, ऐसा कुछ है नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 9 नंबर आ रहा है, मतलब कि वो स्पेशल वो प्रॉब्लम वाला टाइम खत्म हो रहा है। और यहाँ पर ऐसा जैसे नरिशमेंट पे ज़्यादा ध्यान है, ठीक है, खाने पीने पे अच्छा ध्यान है, घर के लोगों के लिए बहुत अच्छा कुछ अपनी तरफ से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हो वो निभा रहे हो, तो पैसे के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम वाला दिख नहीं रहा है। या स्टूडेंट लाइफ ऐसी है जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस जो है ना थोड़ा सा आप लो फील कर सकते हो, जैसे या तो तबीयत ठीक नहीं है या कॉन्फिडेंस उतना फील नहीं कर रहे हो, या अगर एग्जाम आ गया तो कोई अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, टीचर मिल नहीं रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आप जितना आपको लग रहा था जितने एग्जाम्स में रिजल्ट आना चाहिए था उतना नहीं आया है, या आपको लगता है कि पास्ट में अच्छा रिजल्ट नहीं आया था, तो अब आप पूरी प्रैक्टिस कर रहे हो, पूरा ध्यान दे रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि उससे अच्छा रिजल्ट आए जो पहले रिजल्ट आया है, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। और क्वीन ऑफ सोर्ड से आप अपने आप को बहुत हद तक फोकस रखने की कोशिश कर रहे हो, एंड विद द 5 ऑफ पेंटिकल कॉन्फिडेंट रखने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल में कॉन्फिडेंस की कमी है और यहाँ पर कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो। तो कोशिश कर रहे हो कि जितना देखो कॉन्फिडेंस वही है जहाँ शिक्षा है, तो अगर आपके पास पढ़ाई है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ ही आगे चलोगे ना। तो यहाँ पर ऐसे कि आप अपने आप को बहुत फोकस रख रहे हो, पढ़ा रहे हो, इंटेलिजेंट बन रहे हो, ताकि आप कॉन्फिडेंट रह पाओ, ठीक है। हेल्थ में 5 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स है, ऐसा हो सकता है कि आप पास्ट को लेट गो कर रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं, बहुत रोमांटिसाइज कर रहे हो लाइफ को, पास्ट की चीज़ों को लेकर ना। पास्ट का ये देखो ओवर स्पेंड कर देना या ओवर लोगों को ट्रस्ट कर लेना, ये सब आपके साथ गड़बड़ हुई है। तो जहाँ पर अब आप जो है ना एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो और अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हो, अपनी इमोशनल हेल्थ को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, लॉसेस से अपने आप को बाहर निकालने की, लॉसेस पर जो है ना ज़्यादा ना फोकस करके फ्यूचर की तरफ अपने आप को बढ़ा रहे हो, ऐसी ऊर्जा है। और हेल्थ रिगार्डिंग आप मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा चाहे कोई भी एज हो आप यंग रहने की कोशिश कर रहे हो, यंग रखने की कोशिश कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। वी हैव रेन ड्रॉप, टेक अ चांस ऑन देम। तो कहीं ना कहीं जो भी आपको डर लगता है ना, फियर्स हैं, लोगों के वूंड्स हैं, आप उनको ज़्यादा ना सोचते हुए आप अपने आप को चांस दे रहे हो लाइफ में फिर से ग्रो करने का, फिर से ट्रस्ट करने का। तो ये करना भी है आपको, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।